सो हेलो एवरीवन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज साथियों आपकी 22 मार्च, और आज हम 22 मार्च से बनने वाले सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए एक बार हम लोग फटाफट से 21 मार्च के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि साथियों हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अभी पूर्वोत्तर खेल 2024 इसका जो तीसरा संस्करण है ये किस राज्य में शुरू हुआ है? तो नागालैंड के अंदर। रूस में अब भारत का अभी नया राजदूत ये बनाया गया था विनय कुमार को। योंडे घोषणा अभी चर्चा में थी, ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? तो मलेरिया रोग से। अभी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 जारी की गई थी, और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का जो सबसे प्रदूषित राजधानी है ये कौन सी बनी थी? तो दिल्ली। अभी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कितनी नई जातियों को ओबीसी में शामिल किया था? तो टोटल 15 जातियों को। अभी एआई गेमिंग एजेंट जिसका नाम है सीमा, ये लॉन्च किया था गूगल ने। इसके बाद हम लोगों ने 20 मार्च से 3 दिवस पढ़े थे। एक तो हम लोगों ने पढ़ा था विश्व प्रसन्नता दिवस, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था वर्ल्ड स्पैरो डे यानी कि विश्व गौरैया दिवस, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। ये तीनों के तीनों दिवस 20 मार्च को मनाए जाते हैं। फिर हम लोगों ने एक रिपोर्ट और पढ़ी थी जो कि 20 मार्च को जारी की गई थी, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। और इस इंडेक्स के अनुसार भारत लगातार दूसरे साल 126वें स्थान पर रहा था, और लगातार 7वें साल जो फिनलैंड है ये पहले स्थान पर है। भारत का पहला जो आयुर्वेदिक कैफे है ये खोला गया था दिल्ली के अंदर। अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो चुनाव आयोग है यहाँ पर इसने मिशन 414 शुरू किया था। किस देश के राष्ट्रपति वो वान थुओंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? तो वियतनाम के। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री जिनका नाम है लियो बराडकर, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड के। ये रहे आपके सामने इमेज में लियो बराडकर, और ये एक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं, और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये जो 45 साल के लियो बराडकर हैं ये 7 साल के लिए आयरलैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और इसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्या कारण था कि इन्होंने इस्तीफा दिया है? तो इन्होंने जो इस्तीफा के पीछे कारण बताया है ये निजी और राजनीतिक कारणों का हवाला दिया है। अच्छा, ये लियो वार्डकर कौन है? तो जो लियो वार्डकर है इनके जो पिता का जन्म है ये महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था, जबकि इनकी जो माता है ये आयरिश थी, और ये आयरलैंड में 2017 से फाइन गेल पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, और जबकि ये देश के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री भी बने थे। अब बात करते हैं आप लोगों के सामने आयरलैंड देश के बारे में। तो ये रहा मैप में यूरोप कॉन्टिनेंट, और इसके ठीक पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा हाईलाइट आयरलैंड। यहाँ की राजधानी क्या है? तो ये आपकी डबलिन। करेंसी चलती है यहाँ पर यूरो, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो माइकल डी हिंगिस, ये वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी जो केंद्रीय खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है इसका जो अतिरिक्त प्रभार है ये किससे सौंपा गया है? तो इससे पहले जो केंद्रीय खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्री थे ये पशुपति कुमार पारस थे, लेकिन इन्होंने अपने पद से क्या है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को इस्तीफा दे दिया है। और इसके बाद अब जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार जो सौंपा गया है ये किरण रिजिजू साहब को सौंपा गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ जो किरण रिजिजू हैं इनके पास एक और मंत्रालय है जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, ये इन्हीं के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रोबोवो सुबिआंतो ये किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं?
करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया के। ये रहे आपके सामने इमेज में प्रबोवो सुबियांतो, जो कि अब इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। अभी 14 मार्च 2024 को क्या है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने जीत हासिल की है, प्रबोवो सुबियांतो ने। और इन्होंने कितने प्रतिशत वोट हासिल किए हैं, तो 58.6%। जबकि इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो जोको विडोडो का। बात करते इंडोनेशिया के बारे में, ये रहा आपके सामने मैप में इंडोनेशिया। आपको जितना भी हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका इंडोनेशिया है। और विश्व का सबसे बड़ा ये मुस्लिम देश है इंडोनेशिया। यहाँ की राजधानी क्या है, तो ये आपकी नूसंतारा। मुद्रा चलती है यहाँ पर इंडोनेशियन रुपी। और यदि आप लोगों को ऑप्शन में राजधानी नूसंतारा देखने को ना मिले, तो इसकी जो एक और राजधानी है जो कि जावा द्वीप पर स्थित है इंडोनेशिया की, इसका नाम है जकार्ता। तो फिर आप लोग जकार्ता पर टिक कर दीजिएगा। और ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह भी है, जो कि छोटे बड़े द्वीप मिलाकर लगभग 13,000 द्वीपों से मिलकर बना है। ये 17 अगस्त 1945 को पुर्तगाल के शासन से स्वतंत्र हुआ था। और यहाँ पर आपको एक जल संधि दिखाई दे रही होगी, जो कि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है। चीन का जितना भी व्यापार होता है ये इसी जल संधि से होता है, और इसका नाम है मलक्का जल संधि। तो याद रखिएगा। और भारत और इंडोनेशिया के बीच में 2 युद्ध अभ्यास भी होते हैं, जिसमें से एक का नाम है गरुण शक्ति और दूसरे युद्ध अभ्यास का क्या नाम है, तो समुद्र शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसका नाम है क्लाइमेट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार अभी किस वर्ष को अब तक का सबसे गर्म साल घोषित किया है, तो ये बताया साथी 2030 को। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अभी यूनाइटेड नेशन ने क्या है कि क्लाइमेट रिपोर्ट में बताया कि जो 2030 वर्ष रहा है ये अब तक का सबसे गर्म साल रहा है। और ये रिपोर्ट जारी किसने की है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसी के साथ जो यूरोपीय यूनियन है, इसकी कोपरनिकस सर्विस के मुताबिक मार्च 2030 से लेकर फरवरी 2024 तक तापमान में करीब 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। अब बात करते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसका गठन कब हुआ था, तो 23 मार्च 1950 को। मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा के स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके अध्यक्ष कौन है, तो अब्दुल्ला अल मंडोस। और वर्तमान में इसके महासचिव कौन है, तो सेलेस्टे सोलो। ये वर्तमान में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव हैं। अभी ये इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अभी मैंने आपको कई सारी इंडेक्सेस रिवीजन कराई है, और लास्ट 2 दिनों से मैं आपको कई सारी इंडेक्सेस रिकॉल करा रहा हूँ। एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि अभी जो यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएनडीपी है, डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा 2 इंडेक्सेस जारी की गई थी, जिसमें से एक का नाम था वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स और दूसरी इंडेक्स का नाम था जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। जिसमें से जो मानव विकास सूचकांक है, इसमें भारत ने 1 स्थान सुधार किया है, और इस बार भारत आ गया इसमें 134वें स्थान पर। और लैंगिक जो असमानता सूचकांक है यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, इसमें भारत आ गया 108वें स्थान पर। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत रहता 42वें स्थान पर। साइबर क्राइम रिपोर्ट 2024, इसमें भारत रहता 80वें स्थान पर। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स है, इसमें भारत आता 85वें स्थान पर। DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स में भारत आता 62वें स्थान पर। और विश्व खुशहाली सूचकांक भी मैंने आपको आज ही रिवीजन कराई है, इसमें भारत लगातार दूसरे साल 126वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है, ये की है यस बैंक के साथ। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल जो यस बैंक है, इसने पेरिस ओलंपिक 2024 में टीम इंडिया का इसे भागीदार बनाया गया है, और इसके लिए यस बैंक ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है। पेरिस ओलंपिक के बारे में बात करें तो जो पेरिस ओलंपिक है, ये 26 जुलाई 2024 से
11 अगस्त 2024 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किए जाने हैं और इसमें पहली बार ब्रेकिंग खेल को भी शामिल किया गया है। बात करते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। मुख्यालय कहाँ है? तो लॉजेन स्विट्जरलैंड के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बाक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी भारतीय सेना ने अपना पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन ये कहां पर बनाया है? ये बनाया राजस्थान के जोधपुर के अंदर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये जो लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर है, इनका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो अमेरिका की एक विमानन कंपनी जिसका नाम है बोइंग कंपनी। और इन अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर की जो डिलीवरी है ये मई में शुरू होने की उम्मीद है। बात करते हैं राजस्थान के बारे में, तो मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? तो नए बने थे भजनलाल शर्मा। और राज्यपाल कौन है यहाँ के? तो कलराज मिश्रा। राजधानी है यहाँ की जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व जो वानिकी दिवस है ये प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो आज हम लोग 21 मार्च से 2 दिवस पढ़ने वाले हैं। एक तो आपका विश्व वानिकी दिवस जो कि हर साल मनाया जाता है आपका 21 मार्च को। पहले हम लोग 21 मार्च से विश्व वानिकी दिवस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इस दिवस का जो उद्देश्य है ये सभी प्रकार के वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। जबकि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसने 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस ये घोषित किया था। और हर साल ये किसी न किसी विषय के साथ मनाया जाता है। 2024 के लिए इसकी थीम क्या है? वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। ये वर्ष 2024 के लिए विश्व वानिकी दिवस की थीम है। अब हम लोग दूसरे दिवस के बारे में बात करते हैं। तो 21 मार्च को ही मनाया जाता है वर्ल्ड पोइट्री डे, यानी कि विश्व कविता दिवस। और पहली बार जो विश्व कविता दिवस है ये 2030 के अंदर ही मनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अभी एक चक्रवाती तूफान जिसका नाम है मैगन, इसने किस देश को प्रभावित किया है? ये प्रभावित किया भी ऑस्ट्रेलिया देश को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल ये जो चक्रवाती तूफान है मैगन, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में इससे भयंकर बारिश देखी गई है। और 2024 के अंदर ही जनवरी फरवरी महीने में ऑस्ट्रेलिया को एक और चक्रवात ने प्रभावित किया था जिसका क्या नाम था? तो कीरिली। इसे और याद रखिएगा। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। राजधानी की यहाँ क्या है? तो कैनबरा। मुद्रा चलती है यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो एंथोनी अल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में यूरोपीय देश वेल्स के पहले अश्वेत नेता ये कौन बने हैं? तो ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी यूरोपीय देश का अश्वेत नेता बना है। और ये कौन बने हैं? तो वॉन गैथिंग। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये जो वॉन गैथिंग है ये वेल्स लेबर पार्टी के नेता बने हैं। और ये वर्तमान में वेल्स के आर्थिक मंत्री के रूप में भी कार्यरत है। ये जो वेल्स है ये इंग्लैंड का ही एक क्षेत्र है, क्योंकि जो इंग्लैंड है ये 4 क्षेत्रों से मिलकर बना है, जिसमें से एक तो शामिल है इंग्लैंड, दूसरा शामिल है वेल्स वाला पार्ट, तीसरा इसमें शामिल है स्कॉटलैंड, और चौथा इसमें शामिल है उत्तरी आयरलैंड, जिसमें से जो दूसरे नंबर का है वेल्स वाला पार्ट, इसी के ये पहले अश्वेत नेता बने। और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी यूरोपीय देश का पहली बार अश्वेत नेता बना है जो कि वॉन गैथिंग बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है डॉक्टर उमा रेले। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये जो डॉक्टर उमा रेले हैं ये महाराष्ट्र के मुंबई में नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की प्रतिष्ठित प्रचारक हैं। और इनको भी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, इनको ये अवार्ड दिया किसने है? तो महाराष्ट्र के औद्योगिक मंत्री उदय सावंत और मंत्री दीपक बसंत ने। इन्हें ये अवार्ड मिला क्यों है? तो इन्हें ये जो अवार्ड है ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य विशेष रूप से जो भरतनाट्यम है इसके क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए दिया है।
ये क्वेश्चन आप लोगों से इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि जो डॉक्टर उमा रेले हैं इनका संबंध किस नृत्य से है, तो याद रखेंगे भरतनाट्यम से। बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के, इनका नाम है एकनाथ शिंदे। राज्यपाल है यहाँ के रमेश बैस। और राजधानी क्या है, तो मुंबई। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी वर्ष 2024 में विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की जो मेजबानी है ये कौन करने जा रहा है, तो ये करेगा अपना प्यारा भारत। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल भारत में जो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है विश्व दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन, इसकी मेजबानी भारत करेगा। और इसका आयोजन कब से लेकर कब तक किया जाएगा भारत में, तो 15 से लेकर 24 अक्टूबर तक। देखिए जो टेली कम्युनिकेशन है इसके लिए भारत में एक संस्थान है जिसका नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1997 के अंदर। मुख्यालय कहाँ है इसका, तो नई दिल्ली के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो अनिल कुमार लाठी, जो कि पहले रेलवे के चेयरपर्सन थे। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024 का भारत का जो दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप है ये कौन सा बना है, तो ये बना भी परफ्यूज। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथी जो स्टार्टअप है इसी का जो बड़ा रूप होता है ये होता है यूनिकॉर्न। और यूनिकॉर्न कोई भी स्टार्टअप कब बनता है, तो जब इसकी जो वैल्यू है ये 1 मिलियन हो जाए तब वो जो है ये यूनिकॉर्न बन जाता है। और अगर यूनिकॉर्न की वैल्यू 10 बिलियन हो जाए तो उसे डेकाकॉर्न कहते हैं। और हाल ही में जो डेकाकॉर्न बना था ये चेन्नई सुपर किंग बना था। और अगर आप लोगों से पूछे कि भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा बना था, तो भावेश अग्रवाल का कृत्रिम। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।